आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत में किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं या उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं हम उसको इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो देर ना करते हुए चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। भारत की जनजातियां हम पहले देखेंगे जनजाति किसे कहते हैं या जनजाति का मतलब क्या है। तो हम आपको पुरानी वीडियो में बता चुके हैं, जिससे जिनका कल्चर अलग हो या जिनका संकुचित क्षेत्र हो या जिनका आदिम जाति का लक्षण हो या पिछड़ापन हो आदि ये सब क्वालिटी होगी, या जो पहले से रहते हुए आए हुए हैं जंगलों में पहाड़ों पर, उनको सभी मनुष्य के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, उनको अपने समुदाय के साथ अच्छा लगता है, उन्हीं को हम जनजाति कहते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का, जितनी हमारी जनसंख्या है उसका 8.6% जनजातियां हैं। ये याद रखेंगे। अगर इनको संख्या में बात करेंगे तो 10.42 करोड़ इनकी संख्या है। ये आपको याद रखना है। 8.6% और 10.42 करोड़, ये आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बन जाएगा आपका करंट का क्वेश्चन और आपको वैसे भी इससे रिलेट करना है। आगे देखेंगे, आपसे पूछेगा कि विश्व जनजाति दिवस, ये आपको याद रखना है। आप बताएंगे 9 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये 9 अगस्त, ये आपको याद रखना है। आगे चलिएगा, भारत में देखेंगे, भारत में चंदा समिति का गठन हुआ था 1960 में। इस चंदा समिति का गठन हुआ था, किस लिए हुआ था? तो इस चंदा समिति ने बताया था कि किसी को यदि जनजाति में शामिल करना है तो उसके लिए 5 मानक होने चाहिए। वे 5 मानक कौन कौन थे? कि किसी का भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए, दूसरा देख रहे हैं विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, यानी उसका कल्चर अलग होना चाहिए, और तीसरा देख रहे हैं कि पिछड़ापन होना चाहिए, और चौथा है हमारा संकुचित स्वभाव होना चाहिए, और पांचवा है आदिम जाति के लक्षण होने चाहिए। यदि ऐसा किसी जाति विशेष में दिखाई देगा तो यह समिति कहती है कि उसको जनजाति क्षेत्र में शामिल या जनजाति में उसको शामिल किया जाएगा। आगे देखेंगे, अभी जो जनजाति के मंत्री हैं वर्तमान में, याद रखेंगे इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है, ये भारत सरकार मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है, अभी जनजाति समूह के मंत्री हैं। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अब ये सारी चीजें हो गई, अब हम इनको मैप के थ्रू याद करते हैं कि कहाँ कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए, इधर से चलते हैं, इस सीक्वेंस से चलते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इधर होते होते हम यहाँ पढ़ लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इधर दिखाई दे रहा है, ये एरिया है लद्दाख। लद्दाख में आपको 3 याद रखनी है। देखिए, एक है बकरवाल और दूसरा है चांगपा और तीसरा है सिम्पी। ये 3 है, वैसे ये आपको 3 याद रखनी। कौन कौन सा? बकरवाल, चांगपा, सिम्पी। आगे बढ़ेंगे, उसके नीचे आएंगे राज्य। हम आपको देखिए मैप में बताए थे कि इनकी लोकेशन आप याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद किए हैं तो पुरानी वीडियो से आप इनकी पहले लोकेशन याद कर लीजिएगा, कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है, तब आपको बेटर समझ में आएगा। उसके नीचे देख रहे हैं आप, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप याद रखेंगे 3। अच्छा, कई सारे राज्य में बहुत जनजातियां हैं, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। अगर आप उतना पढ़ने जाएंगे तो जीएस का जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा है, तो जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछे जाते हैं हम उन्हीं जनजातियों को कवर करेंगे। चलिए, हिमाचल प्रदेश का देखेंगे, गद्दी है, स्वांगला है और गुर्जर है। 3 है, गद्दी है, स्वांगला है, गुर्जर। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड, इसके नीचे आएंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का है, देखिए थारू है, बुक्सा है और भेटिया है, जौनसारी। 4 याद रखेंगे, थारू, बुक्सा, भेटिया, जौनसारी। ये 4 जनजातियां आपको याद रखनी है, प्रमुख रूप से यही है। देखेंगे यूपी की कौन सी है, तो यूपी का है आपका थारू, गोंड, खरवार। ये हो गया। अब थारू के बारे में आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिखिएगा, ये थारू जनजात दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। दिवाली को या दीपावली को ये शोक के रूप में मनाती है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका सिक्किम। तो सिक्किम में दो याद रखेंगे, कौन कौन सा है? तो एक है, पहला है हमारा लेपचा और दूसरा है हमारा भूटिया। तो 2 जनजातियां हैं सिक्किम में, लेपचा और भूटिया। तीसरा देखेंगे,
ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में आपको 4 प्रमुख से याद रखनी है, डाफला है, मिसमी है और अबीर है और मिकिर है, ये आपको याद रखना है। और ये मिकिर कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको अंडरलाइन करके नोट करते जाइएगा। डाफला, मिसमी, अबीर, मिकिर, ये सब देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां भी हैं और इन्हीं पहाड़ियों पे जो जनजातियां रहती हैं, जो लोग रहते हैं, उनको इन्हीं नाम से जाना जाता है। जैसे देखेंगे डाफला, मिसमी, अबीर, मिकिर, इतना हो गया। आगे आइएगा, ये वाला हम आपको बीच का एरिया बताए थे जब हम आपको मैप पढ़ाए थे, वहां हम आपको बताए थे ये वाला एरिया आपका है असम। असम में 2 याद रखेंगे, अहोम, बोडो। कौन कौन सा भाई? असम का 2 है हमारा, अहोम और दूसरा है बोडो। अहोम, बोडो, बस आपको यही याद रखना। आगे चलिएगा, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला राज्य जो है ये आपका है मणिपुर। अच्छा, ये सारे राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये आपको बताया गया है। देखिए, इस वाले राज्य को हम कहेंगे मणिपुर। मणिपुर में 2 याद रखेंगे, बस 2 आपको याद रखना है, कुकी मैकी, कुकी मैकी, कुकी मैकी, ये आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे मिजोरम। मिजोरम में क्या है? तो मिजोरम और त्रिपुरा, ये वाला भाग है आपका त्रिपुरा। तो मिजोरम और त्रिपुरा, इन दोनों में याद रखिएगा जो जनजाति पाई जाती है लुसाई। यही एक एग्जाम में आपसे पूछेगा, मिजोरम और त्रिपुरा में जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है लुसाई जनजाति। आगे बढ़िएगा, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला भाग, इतना भाग इधर देख रहे हैं, ये है मेघालय। अब मेघालय की खासियत क्या है? मेघालय में क्या है? देखिए, मेघालय में है आपका गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 है, गारो, खासी, जैंतिया। अच्छा, ये तीनों पहाड़ियां भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां कहाँ है, तो आप बताइएगा, तुरंत आपका आंसर होना चाहिए मेघालय। और इन्हीं पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं उन्हीं को उन्हीं नाम से जानते हैं। जैसे जो गारो पे रहेगा उसको गारो जनजाति कहेंगे, जो खासी पे उसे हम खासी कहेंगे, जो जैंतिया पे हम उसे जैंतिया कहेंगे। इतना हो गया। आगे बढ़िए, देखिए, ये झारखंड का दिखाई दे रहा है। झारखंड में क्या है? झारखंड में 4 प्रमुख रूप से याद रखिएगा। एक पहली जो जनजाति है ये है हो, और दूसरा है मुंडा, और तीसरा है संथाल, और चौथा है आपका उराव। ये 4 जनजातियां हो गई आपका कहां पे? झारखंड में। चलिए, अब देखेंगे इनके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये देखना है। हो जनजाति में जो विवाह प्रचलित है वो विवाह है अंडी विवाह, अंडी विवाह, और दूसरा विवाह है इसमें ओपरतीय विवाह। अब आप सोचेंगे अंडी विवाह क्या है, कि मतलब अंडी विवाह में अंडे के द्वारा विवाह होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि अंडी विवाह में अंडे के द्वारा होता है, तो अंडी विवाह में नहीं। देखिए, इसमें विवाह कैसे होगा, तो आप याद रखिएगा, अंडी विवाह में ये बातचीत के द्वारा विवाह होता है। बातचीत के द्वारा ये विवाह होगा, यानी मतलब आप बात करते रहिए, आपका विवाह हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िएगा। ओपरती विवाह क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें अपहरण के द्वारा विवाह होता है, यानी आप अपहरण करिए तब आपका विवाह होगा। ये दोनों विवाह है, ये आपको याद हो गया। चलिए, झारखंड के आप 4 याद रखेंगे, हो, मुंडा, संथाल, उराव, इतने हो गए। आगे बढ़िएगा, देखिए, उसके इधर आएंगे तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक आपको याद रखना है बस, छत्तीसगढ़ का आपका है बिरहोर। बिरहोर आपको याद हो जाएगा, तो बस यही एक एग्जाम में पूछता है। इतना हो गया। अब देखिए, ये वाला भाग बच रहा है मध्य वाला, तो इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे, पहले हम कॉर्नर पे ले लेते हैं। अब इधर आ जाइएगा, देखिए, ये वाला भाग है, ये है हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ आपको 4 याद रखनी है। देखिए, पहला है आपका जारवा, दूसरा है ओज, तीसरा है सैम्पेन और चौथा है सेंटलीज। इसमें है क्या? ये जारवा जो है ये सबसे विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है। कितनी पुरानी? लगभग 5000 साल पुरानी। ये आपको याद रखना है। सबसे पुरानी अगर पूछेगा तो आपको बताना है जारवा। आगे बढ़ेंगे, सेंटलीज। सेंटलीज देखे हैं? देखिए, मंगरैला देखे होंगे ना, मंगरैला एकदम काले काले, अभी भी वो तीर धनुष लेकर के खड़े रहते हैं। सेंटलीज वाले एकदम काले होते हैं, ये सेंटलीज वाले। तो यहाँ 4 जनजातियां याद रखेंगे, कौन कौन सा? जारवा, ओन, सैम्पेन, सेंटलीज। इतना हो गया। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के देखिए, तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु क्षेत्र में लगता है, और जो पश्चिमी हमारा है, पश्चिमी तट है और पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन स्थल भी है हमारा नीलगिरी। तो यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है टोंडा, टोंडा आपको याद रखना है, ये यहाँ पाई जाएगी। लेकिन अब ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की, तो आपको बताना है दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, जो प्रमुख जनजाति है, उसको हम बताएंगे टोंडा। आगे बढ़िएगा, ये देख रहे हैं चेंचू, चेंचू दिखाई दे रहा है ना, ये चेंचू 3 जगह है। कहाँ कहाँ है?
तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन 3 राज्यों को याद रखिएगा। चेचू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। इतना इधर का खत्म हो गया। अब इधर देखिए, अब यहाँ आ जाइए, फिर इसको ले लेते हैं, फिर बीच वाला ये खत्म करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, ये आपको जो राज्य दिखाई दे रहा है ये गुजरात है। गुजरात में कौन कौन सा है? देखिए, भील है, डाफर है, टोडिया है। 3 जनजाति याद रखेंगे, भील, डाफर, टोडिया। आपका याद हो गया, भील, डाफर, टोडिया। आगे चलेंगे राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा है? देखिए, भील है, मीणा है, गरासिया है और मंगानियर है। ये मंगानियर भी एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसको आप अपने नोट्स में अपना इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये आपको याद रखना है। और पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर होगा भील। तो अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का तो थारू, अगर आपसे उत्तराखंड का पूछेगा तो थारू। ये ध्यान रखेंगे। अगर पूरे भारत का पूछेगा तो आपको बताना है, तो इसमें भील हो गया, गोंड हो गया, कोल हो गया, सहारिया हो गया। ये 4 जनजातियां हैं। अच्छा, भील आपको दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ नोट करके लिखे हैं, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। भील में सबसे ज्यादा देखिए मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद गुजरात है। यानी मध्य प्रदेश में भी भील ज्यादा है और राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। ये आपको याद हो गया होगा। देखिए, भील को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और देखिए हम यहाँ लिखे भी हैं, भील को अगर हम देखेंगे यहाँ गुजरात में भी हम लिखे हैं, और देखिए दूसरा राजस्थान में भी हम भील को लिखे हैं, और यहाँ भी देखेंगे मध्य प्रदेश में भील में लिखे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप बताएंगे भील। और उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो आप बताएंगे थारू। ये आपको ध्यान रखना है। अगर थारू ऑप्शन में नहीं देगा, अगर ये थारू ऑप्शन में नहीं है, तो आप आंसर लगाएंगे गोंड। ये ध्यान रखिएगा, गोंड सबसे। अशोक, दीपावली को शोक के रूप में कौन सा मनाता है, तो थारू। तो इतनी चीजें देखिए। अब इनको आप याद कैसे करेंगे? अगर हम याद कराने जाएंगे तो ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। मतलब ये छोटे में है, आपको लगेगा कि ये इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, वीडियो बहुत। करिएगा लद्दाख में देखिएगा बकरवाल, चांगपा, सिम्पी। उसके नीचे कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का याद रखेंगे, गद्दी, स्वांगला, गुर्जर। गद्दी, स्वांगला, गुर्जर हो गया। उसके बाद उत्तराखंड में आएंगे, उत्तराखंड में ले लेंगे 4 कौन कौन सा? थारू, बुक्सा, भेटिया, जौनसारी। और थारू क्या करती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती। अंडी विवाह कहाँ है, तो आप बताएंगे हो जनजाति में। और हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में। तो उम्मीद है देखिए, अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे, जैसे एक बार आप वीडियो को देखते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा और थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ा लीजिएगा। आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये सारी जनजातियां याद हो जाएंगी। और यही इतनी जनजातियां एग्जाम में पूछी जाती हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट